चलिए आप सभी को जय हिंद। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SWM पे हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। और हम लोग इस समय लगातार क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, कापी पेन उठा लेंगे और उसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में फोड़ेंगे और अंत में आप लोग बताएंगे कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा तो कोई डरने की बात नहीं है, आप लोगों को देखना है, उसको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था 11 आपके स्क्रीन पे आने वाला है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में हमारी क्लासेस अच्छे से बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी चीज़ें उसमें कराई हुई हैं, तो जाके आप लोग उसमें अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 और एक्स की वैल्यू है 2। तो कह रहा है कि बता दीजिए कि यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2 पे। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर लिखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। हम लोग ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते हुए बीच बीच में टॉपिक भी करेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक भी करा रहे हैं बीच में और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी हम लोग गलती ना छोड़ें। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है। तो हम बेसिक सा क्या करेंगे, आपका यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो ये 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, और प्लस हो जाएगा 3 इंटू 2 और माइनस हो जाएगा 4। चलिए ये 2 का वर्ग होगा, ठीक ना, 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और प्लस क्या हो गया आपका 6, और माइनस क्या हो गया 4। आप देखेंगे कि 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका 6 बचेगा। तो यहाँ से पोलिनोमियल पी ऑफ 2 कितना आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश भी किया होगा, मैंने इसको आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, तो आप लोग उसे भी ट्राई करेंगे। ठीक है। और जो भी आंसर आता है गलत सही आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, और नहीं आता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपके स्क्रीन पे जल्दी से कागज में उठा लेंगे, आपके पास समय है। ठीक है, आपके पास समय है 1 मिनट का, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है। चलिए तो आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे पहले क्या क्वेश्चंस कहना चाहता है, क्वेश्चंस की फीलिंग को समझेंगे। इसके बाद आप लोग जो भी आपके फार्मूले होते हैं, जो भी मेथड होता है, तरीका होता है, उसको लगा के आप लोग सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे स्मॉल आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया है स्मॉल आर, स्मॉल आर आप दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, जो कि आपका कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्या आपसे, तो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया CSA जिसे बोलते हैं। और क्या होता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया, तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है 2πRh होता है। अगर नहीं जानते होंगे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 2πRh होता है। तो देखिए 2 हो गया और पाई की वैल्यू कितना लेना है हमको, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 7 इंटू क्या कर देंगे एच की वैल्यू 10। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, और 22 टू जा कितना होता है 44, और 44 में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 440। और किस में आएगा आपका ये स्क्वायर सेंटीमीटर, किस में आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको आप लोग 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। चलिए और कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए इसे आप लोग लिख लेंगे, या फिर बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसको क्लास को अब लगातार आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, बाद में आप लोग क्या करेंगे क्लास को स्पीड कम करके सारी चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये दोनों क्वेश्चन क्या थे आपके होमवर्क क्वेश्चन थे। इसमें किसी को डाउट है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, कॉपी पेन उठा लेंगे, ध्यान से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है,
देखिए उसी का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, दोनों से विभाज्य है। ऑप्शन ए है 123, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 126 और ऑप्शन डी है 135। चलिए जल्दी से आप लोग बता देंगे। डिविजिबिलिटी मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो जो लोग नए हैं उनका हमारे चैनल पे, ठीक है, बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, एक बार जाके प्लेलिस्ट में मैंने डिविजिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से लेके एडवांस तक एनसीईआरटी, पीवाईक्यू सारे चीज़ें मैंने कराया हुआ है, ठीक है? तो आप लोग मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारी क्लासेस अच्छे से कर लेंगे, ठीक है? और जो लोग नए हैं, वो क्या करेंगे, अगली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक बार सभी लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। चलिए देखिए ध्यान से आप लोगों का समय होता है समाप्त। देखेंगे स्क्रीन पे अपने, ये देखिए आपका 3 और 4 से पूछ रहा है, तो मैंने 3 की डिविजिबिलिटी आपको बताई थी, ठीक है? डिविजिबिलिटी ठीक क्या बताई थी मैंने? 3 की डिविजिबिलिटी आपको बताई थी। तो डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबल बाई 3 क्या होता है? क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट? ध्यान से आप लोग देखेंगे। डिविजिबल बाय 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो डिविजिबल बाय 3 का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आप लोगों को चीज़ें आती होंगी तो आप लोग एक बार लिख भी देंगे। क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का क्या निकाल लेंगे? सम निकाल लेंगे। डिजिट्स का क्या निकाल लेंगे? सम, और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाता है तो आपका 3 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबल बाय 4 भी मैंने आपको बताया था। 4 की डिविजिबिलिटी भी मैंने आपको बताई थी, डिविजिबल बाय 4। क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का जो 2 डिजिट है, ठीक है? लास्ट का आपका 2 डिजिट है, वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, या फिर लास्ट में डबल ज़ीरो है कि नहीं? ये दोनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कराई हुई है। सबकी डिविजिबिलिटी कराई है, 2 की कराई है, 3 की, 4 की, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन-सा ऐसा नंबर है जो 3 से भी कट रहा है और 4 से। तो पहले आप लोग 4 से चेक कर लीजिए। देखिए ऑप्शन ए में लास्ट में क्या है? 23 है। पहले ऑप्शन में क्या है? 123। देखेंगे लास्ट का जो 2 डिजिट है कितना, 23, ये 4 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि चार के टेबल में 23 नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे चेक कर लीजिए ऑप्शन बी। तो आपका 132 है। क्या है? 132, और 132 में आखिरी का अंक क्या है? 32, और 32 4 से कटता है 8 बार में। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 4 से कट रही है। लेकिन आप लोग चेक करेंगे क्या है? 3 से भी कट रही है। तो अंकों को जोड़ लीजिए। 1 + 3 + 2 कितना आ गया? 6। और 6 देखेंगे तो 3 से कट जाता है कितने बार में? 2 से। इसका मतलब जो ये आपका 132 है, जो आपका 132 है, ये 4 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट। कोई डाउट? आगे देख भी लेंगे तो 26 है, 26 4 के टेबल में नहीं आता, 35 है, 4 के टेबल में नहीं आता। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। ठीक? चलिए कोई डाउट यहाँ तक? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में फोड़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, फिलहाल हम आगे जब टॉपिक वाइज़ चीज़ें कर रहे हैं तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना? लेकिन हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हमें यहाँ पे देखना है। चलिए, जल्दी से आप लोग बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? समय आपका चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, निम्नलिखित में से कौन-सा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सही है? चलिए सर्वसमीका आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 2 टाइप का होता है। आप लोग जाएँगे, पॉलिनोमियल देखेंगे, लीनियर इक्वेशन देखेंगे, तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं, ठीक है? तो आप लोग जाके क्लासेस करेंगे पॉलिनोमियल की, लीनियर इक्वेशन की। तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 2 टाइप का होता है, ठीक है? इक्वल टू आपका 2 टाइप का होता है। इक्वल टू 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्वेशन और एक होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है? आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, दोनों पक्ष क्या आएँगे? हमेशा बराबर आएँगे। और आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में आइडेंटिटी क्या होती है, कौन-कौन होती है? तो एक होती है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस होती है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहीं से क्या निकलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहीं से क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में ये क्या है ये ट्रू है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और दोनों का वर्ग करेंगे, ऐड करेंगे तो हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि दोनों पक्ष हमेशा एलएचएस और आरएचएस क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग क्या करेंगे आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है और समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि आपका कास थीटा कितना है 3/5 है। तो आपका क्या पूछा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। समय आप लोगों का चल रहा है, आपके पास समय है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर आप लोगों को इसका आंसर लिख देना है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ट्रेंगल जो है साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, साइड के बेसिस पे 3 ट्रायंगल होते हैं और आपके एंगल के बेसिस पे भी 3 ट्रायंगल होते हैं। साइड के बेसिस पे स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, और आपके इस एंगल के बेसिस पे ऑब्ट्यूज, एक्यूट और राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, जिसमें एक कोण कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। इसको ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, ठीक है, cos थीटा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है cos थीटा 3/5। तो आपको पता है इस ट्रायंगल में जब ये त्रिकोणमिति पढ़ते हैं हम लोग तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या देखेंगे, ये आपका 3 क्या होता है आपका बेस होता है और आपका 5 क्या है हाइपोटेनस है। मतलब बी की वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया हुआ है आप इतना ना करिए तो डायरेक्ट आप लोग कर सकते थे। कैसे? मैंने आपको बताई है आइडेंटिटी अभी साइन स्क्वायर थीटा और समीका कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 3/5, ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा ये 3/5 का क्या हो जाएगा होल वर्ग इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25 और 9/25 जब माइनस करेंगे 1 से तो ये 25 माइनस 9 हो जाएगा अपान 25। ये आपका आ जाएगा 16/25। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। जैसे आप लोग यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/25 और 16/25 क्या होता है 4/5 होता है। क्या होता है 4/5। ठीक है बहादुरों, कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ से आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते थे, क्या होता है हाइपोटेनस का वर्ग इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस होता है आपका बेस का वर्ग। देखिए यहाँ पे 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25 और ये आपको निकालना है और प्लस होता है आपका बेस का वर्ग क्या होता है 9 हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वो भी समझ लीजिए, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है। ठीक है, तो हमें पी की वैल्यू चाहिए, एच की वैल्यू हमें दिया हुआ है तो पी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 में से 9 गया कितना बचेगा 16। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी और जैसे ही 4 आएगी तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आ गया 4 और एच कितना है 5। यहाँ पे पी की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, चलिए कोई डाउट इसमें? तो आपका दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा, हमें दोनों चीज़ें समझते हुए चलना है जिससे आपको आसान लगे, जिससे आपका टाइम बचे। वो चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सभी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है उस समय चीज़ें क्या होती हैं भूल जाती हैं, तो आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इसे आप क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और क्लास को एक बार आप लोगों को लाइव देखना है और उसके बाद एक बार रिकॉर्डेड देखना है और नोट बनाते हुए चलना है। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है तो लाइव क्लास में या फिर क्लास होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है 16।
तो लेकिन वो 1 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपका। आप लोग बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? चलिए ध्यान से बताइए क्या आंसर आएगा इसका? और ये आपके डिग्री का क्वेश्चन है, कभी-कभी डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन या फिर इसको यूज़ करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अभी हम लोग इसका यूज़ भी देखेंगे। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? समय आपका चल रहा है, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट आप लोगों को याद होगा, ठीक है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन में स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ऊपर वाला अलग हो गया है, नीचे वाला अलग हो गया है। हो सकता है कुछ टाइप में मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन जो है अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री क्या दिया हुआ है? कॉस 60 डिग्री और प्लस हो गया आपका साइन 30 डिग्री। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है, ठीक है? इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ऊपर वाला इंग्लिश में दिया है, नीचे वाला हिंदी में। ठीक है? ये कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू ऐड करके पूछा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जानते हैं, ठीक है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से आप लोग बता देंगे क्या होती है? तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2 और साइन 30 की भी कितनी होती है? 1/2। जैसे आप लोग इसे ऐड करेंगे तो नीचे क्या मिल गया? 2, ऊपर क्या हो जाएगा? 1 + 1 तो हो जाएगा आपका 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? आप लोग याद कर सकते हैं। ये थीटा मैं लिख देता हूँ, ठीक है? ये थीटा लिख देता हूँ। थीटा की डिग्री कितना? 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री और इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री, ठीक है? इसी को आप लोग पाई/6 लिखते हैं। इसको आप लोग क्या लिखते हैं? पाई/4 रेडियन में। ये क्या है आपका? पाई/3 है और ये क्या है आपका? पाई/2 है। ठीक है? और 0 तो 0 ही रहता है और ये क्या है आपका है? थीटा है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पे साइन लिखेंगे तो साइन 0 में 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है? साइन 45 कितना होता है जिसे हम लोग पाई/4 बोलते हैं रेडियन में? ये 1/√2 होता है। ठीक है? और साइन 60 डिग्री जिसे हम लोग पाई/3 कहते हैं ये √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक? अब जैसे ही आप लोग काश लिखेंगे तो काश में इसी का उल्टा कर देंगे तो काश 0 1 हो जाएगा। काश 30 आपका √3/2 हो जाएगा। काश 45 आपका जिसे पाई/4 कहेंगे 1/√2 हो जाएगा और काश आपका 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा और काश 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। ठीक है? चलिए आगे इस आप लोग क्या करेंगे टैन का भी टैन कैसे आता है? इसी साइन अपान कॉस कर दीजिए क्या आ जाएगा? टैन। ठीक है? आपको पता है मैंने आपको बताया था। ठीक है? अगर नहीं जानते हो देख लेंगे टैन थीटा इज़ इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं और आपको सेक निकालना है तो सेक क्या करेंगे? कॉस का उल्टा कर देंगे तो 1/cos को उल्टा कर देंगे तो आपको सारी वैल्यू सेक की मिल जाएगी और कोसेक को निकालना है वैल्यूज़ तो आप करेंगे 1/sin थीटा। ऐसे आप लोग क्या करेंगे एक बार अपने से लिखेंगे, अपने से चीज़ें लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है? चलिए, फिलहाल जब हम क्वेश्चन्स करेंगे तो सारी चीज़ें सीखते हुए चलेंगे। ये वैल्यूज़ आप लोग नोट कर लेंगे, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से आप लोग क्या करेंगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। कॉपी पेन आप लोगों को अपने पास रखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे, ठीक है? जो कि आपका कौन-सा क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए, इसके बाद क्या क्वेश्चंस कह रहा है, ठीक है? इस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे आंसर देंगे। आपका समय आपके पास है 1 मिनट का, 1 मिनट में आप लोगों को बताना है क्या आंसर आएगा। और रेगुलरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ डेली क्लासेस करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैथ में डेली प्रैक्टिस करना है। एक दिन भी मैथ आप लोग छोड़ देंगे फिर बहुत सारी आपकी दिक्कतें आएँगी, ठीक है? बहुत सारे डाउट्स आएँगे एग्ज़ाम हॉल में, आप टाइम नहीं बचा पाएँगे क्योंकि मैथ्स एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारा टाइम लेता है अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर। तो आयताकार है, ठीक है? देखिए हम बना लेते हैं इसका फिगर, तो आयताकार है इसका मतलब आमने-सामने की भुजाएँ क्या होंगी? बराबर होंगी।
ये देखिए आपका आयताकार है और ये इसकी क्या है लेंथ है, तो ये भी क्या है लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, तो ये भी क्या है आपकी ब्रेड्थ है। लेंथ आपके दिया हुआ है, चलिए थोड़ा नीचे बनाते हैं जिससे कि आप लोगों को दिखे, ठीक ना? रुक जाइए थोड़ा-सा नीचे बनाते हैं जिससे आप लोगों को चीज़ें दिखें, तो देखिए आपका यहाँ से देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार खेत, ठीक? तो ये आपका मान लेते हैं ए है और ये क्या है बी है इसका वर्टेक्स, ये सी है और ये डी है। ये क्या होती है आपकी लेंथ होती है, तो ये नीचे वाली भी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और आपका ब्रेड्थ है। दोनों क्या होते हैं लेंथ लेंथ के बराबर, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के बराबर, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती हैं, ठीक है? चलिए कह रहा है कि आपका लेंथ जो है 50 मीटर है, तो इसकी वैल्यू दी है 50 मीटर। इसके बाद आपकी ब्रेड्थ की वैल्यू दी है, चौड़ाई की वैल्यू 30 मीटर दी हुई है, तो इसको आप लोग 30 मीटर लिख लेंगे। ठीक, चलिए आगे कह रहा है इसे एक विकर्ण द्वारा, तो एक विकर्ण बना लीजिए यहाँ से एसी चाहे बीडी कुछ भी, तो हम लोग एसी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया आपका, एक ट्रायंगल क्या बन गया आपका एबीसी और यहाँ पे एक ट्रायंगल क्या बन गया आपका क्या देखेंगे, तो एडीसी बन गया। 2 ट्रायंगल बने, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अगर ऐसे आप लोग करते हैं तो यहाँ से भी 2 ट्रायंगल बनते हैं, तो कोई एक हम लोगों को विकर्ण बनाना है, 2 नहीं बनाना है और आपका आयत में 2 आपके क्या होते हैं विकर्ण होते हैं। ठीक है? चलिए। तो कह रहा है कि विभाजित 2 भागों में विभाजित करता है, तो प्रत्येक त्रिकोणीय भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक भाग का पूछ रहा है, ठीक है? एक भाग का अलग, एक भाग का अलग, मतलब अलग-अलग दोनों का। इसका मतलब ये है क्या करना है हमें, हमें आपको ठीक है? आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है जब हम कोई भी आयत लेते हैं और आयत को हम लोग विकर्ण से अलग कर देते हैं, तो 2 ट्रायंगल बनता है। तो ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं, ये किससे बने हैं? आयत से ही बने हैं। इसका मतलब जो आपका आयत का क्षेत्रफल होगा, उसी का आधा क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक ट्रायंगल का आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि 2 ट्रायंगल को मिला के आपको ठीक है, 2 त्रिभुज को मिला के आपका क्या बना है आयत। तो अलग-अलग दोनों का क्या निकालेंगे, अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आयत। चूँकि हमें आयत दिया है, तो हम लोग पहले यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल तो दिया नहीं है। हमें ट्रायंगल क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कितना दी हुई है 50 मीटर और चौड़ाई कितना दी हुई है 30 मीटर। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पे 1500 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी आयत का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रायंगल का बताना है। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको अलग करेंगे तो एक ट्रायंगल अलग हो जाएगा। एक ट्रायंगल मतलब इसी का आधा आधा 2 ट्रायंगल बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम किसी एक का क्या करेंगे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब हम क्या कर देंगे इसी को क्या कर देंगे आधा कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग, प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। किसका हो जाएगा हाफ, आयत के क्षेत्रफल का। क्योंकि दोनों का हाफ करने पे ही क्या बनता है आपका ट्रायंगल बनता है। ठीक है, बीच से हम काट देंगे तो क्या बन जाएगा ट्रायंगल। और किससे बना है ये आयत से। तो आयत के क्षेत्रफल को हम लोग आधा कर देंगे। तो दोनों का अलग अलग देखिए, दोनों का मिला के 15 क्षेत्रफल है। इसका ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों को मिला करके इसका क्षेत्रफल 1500 है। लेकिन इसमें अलग-अलग पूछा है दोनों का प्रत्येक का। तो दोनों का अलग-अलग कितना हो जाएगा हम आधा कर देंगे। तो 1/2 कर देंगे इंटू 1500। और जैसे ही आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अब देखिए 7 दूना के 14, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा आपका 10 इंटू 0, तो आपका 750 मीटर स्क्वायर। ये आपका प्रत्येक ट्रायंगल का क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब इसका कितना होगा आपका क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर होगा और इसका भी कितना होगा 750 मीटर स्क्वायर। और दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा आयत। और उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल किसका होगा पूरे आयत का, वो क्या हो जाएगा आपका 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सीखते हुए चलेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो आपको क्या करना है आधा कर देना है। क्षेत्रफल निकाल लेना है आयत का, उसका आधा कर देंगे तो आपका प्रत्येक ट्रायंगल का क्षेत्रफल मिल जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है? ध्यान से चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ये यहाँ भी एक आयत ही दिया हुआ है, आयताकार पार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसको सॉल्व करिए। तो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। ठीक है, अपना स्कोर कार्ड एक बार लिख देंगे। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। आइए देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ध्यान से आप लोग देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार क्या है, पार्क है। उसके शीर्ष क्या दिए हैं, 0 0, और क्या दिया है बी 4, 0, सी दिया है 4, 3, और डी दिया है 0, 4। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये देखिए आपका आयताकार पार्क है, ठीक है, आयताकार पार्क है। इसमें ये शीर्ष दिया हुआ है आपका ए है, ये आपका शीर्ष मान लेते हैं बी है, ये सी है, और ये शीर्ष क्या है आपका डी है। ठीक है, चलिए तो ए की वैल्यू क्या दिया है आपका 0 0 है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 है। इसके बाद बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 0 है। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4, 3 है। और डी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0, 3 है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारे का इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, जो भी कह रहा है उसे आप लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि ए सी जो है यहाँ पे विकर्ण है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये डायगोनल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो पूछ रहा है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आएगा। इसमें मध्य में एक बिंदु मान लेते हैं यम, और यम की वैल्यू हम मान लेते हैं यक्स वाई। तो पूछ रहा है यक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। ये आपकी कोई भी रेखाखंड है और इसके इंड पॉइंट क्या होते हैं, अगर x1 y1 है, क्या है x1 y1, और दूसरा इंड पॉइंट क्या है x2 y2 है, और ये ए है, और यहाँ पे हम इसको सी मान लेते हैं क्योंकि एसी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर ऐसे हमको मिड पॉइंट निकालना है तो यम जो है x, y क्या आता है, तो यक्स की वैल्यू क्या आती है, हम क्या करते हैं x1 प्लस, मतलब इसका पहले वाले का फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट क्वाड्रेंट जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको यक्स की वैल्यू आ जाएगी। और y निकालना है तो y1 प्लस y2 अपान क्या कर देंगे 2। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ये आपका ए है और ये आपका सी है। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट 0 0, और सी का क्या है आपका 4, 3 है। 4, 3 है। चलिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट। और ये क्या है, इसका है यक्स, वाई एक कोऑर्डिनेट है। तो यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, आप लोग कहेंगे कि पहले वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, यक्स एक्सिस का 0, दूसरे वाले में x2 क्या है 4, अपान क्या करेंगे 2। तो 4 0 में जोड़ेंगे 4 तो क्या आएगा 4 ही आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। चलिए ऐसे ही y निकाल लीजिए आप। तो y निकालेंगे तो क्या आएगा 0 + 3 अपान क्या हो जाएगा 2। तो ये देखेंगे क्या आएगा आपका 3/2, और क्या हो जाएगा 3/2 आपका 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 हो जाएगा। यहाँ से यम जो पॉइंट आपका आएगा क्या आएगा 2, 1.5। ठीक है, या फिर क्या कहेंगे 2, 3/2, जो भी आंसर में हो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा 2, 1.5, किसका, यम का। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? हमारे बात रो लगातार आप लोग ऐसी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ना, 19 क्वेश्चन नंबर। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके बाद उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। देखिए आपका एक जो है, ध्यान से देखेंगे, आपका समय समाप्त होता है। ये आपका एक वृत्ताकार क्या है, बगीचा है, और इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस होती है कहाँ से, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये आपका ए कोई पॉइंट, ठीक, ये आपका दिया है 7 सेंटीमीटर।
ठीक, ये आपकी त्रिज्या दी हुई है। अब कह रहा है, इसे बाहरी किनारे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी चौड़ी क्या बनाना है? पगडंडी बनाना है, रास्ता बनाना है, ठीक है? थोड़ा-सा हम लोग नीचे लिखते हैं जिससे कि आप लोगों को साफ दिखे। देखिए यहाँ पे, ये आपका क्या है? एक आयताकार क्या है? पार्क है, ठीक? बगीचा है। क्या बोला है? गार्डन है, ठीक ना? चलिए, तो ये आपका गार्डन आ गया और गार्डन देखिए यहाँ पे आपका ये सेंटर होता है सर्कल में और सेंटर से लेके सर्कम्फ्रेंस की जो डिस्टेंस होती है, यही क्या होती है? आपकी रेडियस होती है। तो ये आपका 7 सेंटीमीटर आ गया, ये ओ हो गया और ये मान लिया। अब क्या करना है? इसमें जो है हमें एक रास्ता बनाना है बाहर-बाहर और रास्ता कितना है मीटर चौड़ा है? 2 मीटर। तो देखिए अब ये क्या हो गया? ये रास्ता आपका कितना मीटर चौड़ा है? तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये 2 मीटर क्या है? चौड़ा है। तो यहाँ भी आपका 2 मीटर चौड़ा होगा। तो ये भी कितना होगा आपका? 2 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आपका है। कितना है? नहीं, मीटर में ही है। ये 7 मीटर है, ठीक है? चलिए, तो यूनिट भी ध्यान देना है, ठीक है? ये 7 मीटर है और ये आपका कितना है? 2 मीटर है। तो देखिए पहले त्रिज्या कितनी थी आपकी? 7 थी। अब देखिए तो त्रिज्या कितनी हो गई आपकी? 9 हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस त्रिज्या को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम लोग ये रास्ता बना पाएँगे, पगडंडी बना पाएँगे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को? और ये क्या है? आपका है रास्ता है, ठीक है? पगडंडी आपकी है, पाथ बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पाथ बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। ठीक? ये आपका क्या है? आउटर ईज ऑफ द पाथ, ठीक है? ये आपका पाथ है, रास्ता है। चलिए, तो आपकी अब जो न्यू रेडियस हो गई, आपकी जो न्यू रेडियस हो गई, वो कितनी हो गई है? 9 सेंटीमीटर, पहले कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि बाहर-बाहर, क्या पूछ रहा है? किनारे की परिधि क्या होगी? तो आप लोगों को पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है रेडियस का? तो क्या होता है आपका? 2 पाई आर होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। चलिए, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और आर की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ से तो 9 हो जाती है, ठीक है? अब चलिए इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, ठीक ना? तो एक बार आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा? डिवाइड करिए, ये आपका हो गया 244, 44 इंटू क्या हो गया? 9 अपान क्या हो गया? 7। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 4 जा कितना होता है? 36। आपका कैरी कितना बच गया? तो कैरी बोलेंगे आप लोग, बच गया 3 और 9 4 जा कितना होता है? 36। 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39 अपान क्या हो गया? 7 अपान क्या हो गया आपका? 7 आपका हो जाएगा 7, ठीक है? सर्कमफ्रेंस आपका, चलिए अब यहाँ पे 7 हो गया, अब इसको क्या करेंगे आप लोग? डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करिए यहाँ पे, तो 7 5 जा कितना होता है? 7 5 जा होता है आपका, 7 5 जा होता है 35। 35 कैरी कितना बचा आपका? 4। अब 4 बच गया तो आपका हो गया 46। 46 हो गया तो अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 जा कितना होता है? आपका 42। फिर कैरी बचेगा 4, ठीक ना? 4 बचेगा तो 40, फिर कितने बार टाइम लगाएँगे हम लोग? 5 टाइम, ठीक है? फिर आपका कितना बच जाएगा? तो आपका 40 फिर 5 बचेगा, फिर ऐसे आगे जो है डिवीज़न चलता जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको एप्रॉक्स में ले लेंगे। तो एप्रॉक्स में कितना आंसर आ जाएगा? 56 मीटर। आंसर आ जाएगा 56 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? डी में, ठीक है? तो ऐसे आप लोगों को चीज़ों को करना है, समझना है। तो ध्यान से पहले क्या बनाएँगे आप लोग? एक बगीचा, उसके बाद आउटर पाथ। अब दोनों की जो है इसकी क्या थी? लेंथ क्या थी इसकी? 2 मीटर, इसकी 7, दोनों में जुड़ जाएगा तो यहाँ पे रेडियस आपका न्यू मिल जाएगी 9 सेंटीमीटर। 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? 56 मीटर, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेंगे और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि आपकी होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग उसे क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आ गया, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 5। ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? और ऐसे ही लगातार हम लोग क्वेश्चंस को आप लोग बता भी देंगे कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगा और कितना क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और कितने आप लोगों के क्वेश्चन सही हुए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 जो है ये क्या रहेगा? आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्या है आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? और हमारे साथ लगातार आप लोगों को अपने परिवार एसडब्ल्यूएम से जुड़े रहना है, ठीक है? जो लोग नए होंगे वो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे उनकी नई क्लासेस मिलती रहेंगी। और एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखेंगे, ठीक है? अपना ध्यान दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ठीक है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा।